हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए आप लोग अपने एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग तत्पर हैं उसी तरह से आप भी तत्पर होकर के एग्जामिनेशन का तैयारी कीजिए। चलिए रिवीजन क्लास को बढ़ाते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में आज एक हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम देखते हैं कि इसको स्टार्ट करने के पहले हम यहाँ बता दें, सरकार दो तरह की होती है, एक यूनिटरी और दूसरा फेडरल। यूनिटरी तरह की गवर्नमेंट में सारा का सारा पावर गवर्नमेंट के पास होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम लोग फ्रांस, चाइना, जापान। वहीं फेडरल में क्या होता है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, पावर का विकेंद्रीयकरण होता है। और इसका मेन फीचर है फेडरल का कि सारी की सारी शक्ति स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में बटी होती है। जिसका जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं यूके, इंडिया। इंडिया में क्या हम देखते हैं कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर जब आप लोगों को हमने पढ़ाया था तो उस समय हम देखे थे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना तो यूनिटरी था और ना ही फेडरल था। हम लोग कंक्लूड किए थे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर वह क्वासी फेडरल था। नॉर्मल टाइम में नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि इंडिया फेडरल रूप में काम करती है, यानी कि इंडिया में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है किसके किसके बीच, स्टेट के बीच और सेंट्रल के बीच। उसी तरह से क्या है हम यहाँ पर पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। यह लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भाग 11 में वर्णन किया गया है और इसका आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक में इसका वर्णन किया गया है। हम अपने संविधान की बात करें तो यहाँ भी क्या है सारे के सारे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि स्टेट और सेंट्रल में किया गया है। यहाँ पावर को 3 क्लासेस में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला है आपका लेजिस्लेटिव पावर, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और तीसरा है फाइनेंशियल पावर। तो यहाँ पर हम क्या है सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर की बात करेंगे जो आर्टिकल बताए आपको 245 से 255 के बीच किया गया है। दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वह आर्टिकल 256 से 263 में उसकी बात कही गई है। और फिर फाइनेंशियल पावर जो कि आर्टिकल 264 से लेकर के 293 तक में इसकी बातें की गई है। लेकिन इस बार जो कि एग्जामिनेशन के पर्पज से लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लास में भी हम बताए थे। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन वह दो तरह से किया गया है। एक तो दो के आधार पर किया गया, पहला तो है टेरिटरी के आधार पर और दूसरा क्या है वह सब्जेक्ट मैटर के आधार पर। यानी कि यह क्या है हम इसमें देखेंगे कि 245 आर्टिकल क्या है, 246 आर्टिकल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि 245 आर्टिकल क्या है। 245 आर्टिकल कहता है कि संसद के द्वारा जो नियम बनाया जाता है वह कंट्री के पूरे टेरिटरी के लिए बनाया जा सकता है और या फिर किसी पूरे कंट्री के किसी भाग के लिए यह नियम कानून बना सकती है। दूसरा जो कि क्लाउज कहता है ये था आपका 245(1). 245(1) के तहत ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार के तहत विधानमंडल के द्वारा वह पूरे राज्य के लिए या फिर राज्य के किसी भी पार्ट के लिए कानून बना सकती है। अब इसी में आर्टिकल 245 क्लॉज 2
में जो है बात की चर्चा की गई है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून सिर्फ इसको इसलिए जो है क्या है समाप्त नहीं किया जा सकता है कि वह जो है क्या है कंट्री के बाहर भी जो है क्या होता अप्लाई होता है, यानी कि भारत राज्य के क्षेत्र के बाहर भी अप्लाई होता है, क्योंकि पार्लियामेंट को यह जो है अधिकार है कि वह देश के साथ साथ अपने कंट्री के बाहर भी जो लोग रहते हैं उसके लिए भी नियम और कानून बनाए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि मान लिया जाए कि कोई भी व्यक्ति इंडिया में शादी करके अपने पत्नी को छोड़ करके वह विदेश चला जाता है, तो क्या उसके लिए कोई कानून गवर्नमेंट बनाएगी या नहीं बनाएगी? अगर वो बनाएगी तभी तो जो है वह व्यक्ति जो कि हमारे कंट्री के बाहर गए हैं उसके ऊपर जो है क्या होगा अप्लाई होगा। इससे रिलेटेड जो है क्या है हम लोग जो है देखते हैं केस जो है क्या है भॉलेस वर्सेस आईटीसी यानी कि इनकम टैक्स कमिश्नर बॉम्बे। इसमें क्या था कि एक कंपनी रजिस्टर्ड थी इंग्लैंड में और वह जो है पार्टनरशिप के माध्यम से इंडिया में भी उसका ब्रांच था और उसका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंडिया से ही जो है क्या होता था वहाँ जाता था। उस स्थिति में इनकम टैक्स काटने के लिए सरकार जो है क्या हुई रेडी हुई, तो उस समय जो है मुकदमा फिर हुआ। यह जो है प्रीवी काउंसिल का था उस समय। तो हम उसमें देखते हैं न्यायालय ने जो है क्या है प्रीवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि वह जो है क्या है किसी न किसी रूप में हमारे कंट्री के कनेक्शन में है, यानी कि इसमें जो है हम लोग जो है टेरिटोरियल नेक्सस की बात करते हैं। नेक्सस का मतलब है कनेक्शन, यानी कि वह किसी न किसी रूप से वह हमारे कंट्री के रिलेशन में है, हमारे कंट्री के साथ है। तो इस तरह से जो है क्या है हम जो है उसकी जो है चर्चा करते हैं। आर्टिकल 245 का क्लॉज 2 यह कहता है कि संसद द्वारा निर्मित कोई विधि सिर्फ इस कारण से अमान्य घोषित नहीं की जाएगी कि वह भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर लागू होती है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी व्यक्ति इंडिया में शादी करता है और वह अपनी पत्नी को छोड़ करके विदेश चला जाता है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ नियम होना चाहिए, क्योंकि विदेश जाने के बाद वह जो है क्या है अपराध से मुक्त नहीं हो जाता। इससे रिलेटेड जो है क्या है हम एक जो है केस लॉ जो बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट केस लॉ है वह है वॉलेस वर्सेस आईटीसी बॉम्बे। आईटीसी का मतलब हो गया इनकम टैक्स कमिश्नर बॉम्बे। इसमें इस केस में था कि एक कंपनी रजिस्टर्ड थी इंग्लैंड में, लेकिन वह पार्टनरशिप के माध्यम से वह इंडिया में भी जो है अपना जो है काम कर रही थी। तो उस स्थिति में हमारे कंट्री के सरकार के तरफ से इनकम टैक्स काटने का जो है प्रस्ताव लाया गया। तो उसने जो है उस स्थिति में न्यायालय जो है यह निर्णय दिया कि भारत सरकार के द्वारा इनकम टैक्स जो काटा गया है वह जो है क्या है मान्य है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा इनकम जो है बाहर जा रहा है और जिस जगह आप जो है इनकम को अर्न किए हैं पैसा कमाए हैं वहाँ पर इनकम टैक्स देना आपको जो है क्या है जरूरी है। ये रहा आपका जो है आर्टिकल 245। आर्टिकल 246 के अनुसार संसद और राज्य के विधानमंडलों के बीच बनाए जाने वाले कानून को हम तीन विषयों में जो है हम बांटते हैं और यह आपका जो है अनुसूची 7 में जो है वर्णन किया गया है। पहला है आपका जो है यूनियन लिस्ट, दूसरा है आपका जो है स्टेट लिस्ट, तीसरा है कंकरेंट लिस्ट, जिसको हम लोग जो है यूनियन लिस्ट को हम लोग संघ सूची के नाम से जानते हैं, स्टेट लिस्ट को हम लोग जो है राज्य सूची के नाम से जानते हैं, कंकरेंट लिस्ट जो कि जो है क्या है समवर्ती सूची के जो है समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम बता दें कि यह जो कि हम जो डिवाइड किए यह सब्जेक्ट मैटर के आधार पर किए। यह जो है क्या है यूनियन लिस्ट लगभग जो है क्या है 100 सब्जेक्ट मैटर पर जो है कानून बना सकती है, जो यूनियन के इंपॉर्टेंस को देखते हुए बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं
डिफेंस के बारे में जो है कानून बनाना, वॉर से रिलेटेड जो है कानून बनाना, सेंट्रल लेवल पर जो है कौन सी ट्रेन जो है कैसे चलेगी उसके लिए जो है कानून बनाना, पोस्ट ऑफिस की बात करें, जीएसटी की बात करें, एक्स्ट्राडिशन की बात करें, तो ये सब जो है क्या है संघ सूची के जो है लिस्ट में आता है। दूसरा जो है क्या है आपका जो है राज्य सूची है, जो राज्य अपने राज्य सूची का मतलब हो गया कि वह अपने राज्य के आधार पर लोकल जो है क्या है अथॉरिटी को ध्यान में रखते हुए, लोकल चीज को ध्यान में रखते हुए वह नियम और कानून जो है बना सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हॉस्पिटल से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यहाँ के मंत्रियों का जो है वेतन और भत्ता से रिलेटेड वह जो है नियम जो है क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसमें लगभग जो है वह 61 जो है सब्जेक्ट मैटर के आधार पर जो है नियम बनाते हैं। तीसरा जो है वह है आपका कंकरेंट लिस्ट, जिसको हम लोग समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं, और उसमें वह लगभग जो है 52 जो है सब्जेक्ट मैटर पर नियम और कानून बना सकती है। जैसे कि मान लिया जाए कि इसमें हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल, आर्थिक और सामाजिक योजना, ये सब जो कि संघ भी बना सकती है और राज्य भी जो है क्या कर सकती है, बना सकती है। अब यहां पर यह क्वेश्चन उठता है कि इन तीनों के अलावा अगर कोई एक जो है न्यू सब्जेक्ट मैटर आ जाता है तो उस पर जो है नियम और कानून कौन बनाएगा? उस पर नियम और कानून बनाने का अधिकार वह जो है क्या है कि आपका यूनियन लिस्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। और इसकी चर्चा हम लोग जो है आर्टिकल 248 के तहत कहते हैं, यानी कि उसमें जो है क्या है रिड्यूसरी पावर की हम जो है क्या करते हैं, बात करते हैं। अब जो है क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर जो है क्या है स्टेट लिस्ट अपने यहाँ कानून बनाती है, आपका जो है यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, कंकरेंट लिस्ट, तो इसमें देखा जाएगा कि जब हम दो के बीच जो है कंपैरिजन करेंगे, जब दो के बीच किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट होगा, जैसे कि मान लिया जाए स्टेट गवर्नमेंट और जो है क्या कंकरेंट लिस्ट में जब कन्फ्लिक्ट होता है तो उस स्थिति में कंकरेंट लिस्ट को मान्य माना जाएगा। अगर जो है कोई कन्फ्लिक्ट यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में बात की जाती है तो उस स्थिति में आपका जो है यूनियन लिस्ट को जो है मान्य माना जाएगा। यानी यूनियन लिस्ट हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कह सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि यूनियन लिस्ट इज ग्रेटर देन कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट इज ग्रेटर देन यूनियन जो है स्टेट लिस्ट। इस तरह से जो है क्या है हम जो है क्या करते हैं कन्फ्लिक्ट के समय हम बात करते हैं। अब यहां पर हम लोग देखें सभी लोग तो जो है क्या है अपने अपने सब्जेक्ट मैटर के आधार पर नियम और कानून बनाते ही बनाते हैं। अब हम लोग देखें कि सूचियों का निर्वचन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन का सामान्य नियम क्या है। तो इसमें जो है 3 सामान्य नियम है। पहला सामान्य नियम है संघ शक्ति की प्रमुखता, यानी कि संघ अगर कोई नियम कानून बना देता है और राज्य भी अगर कोई नियम और कानून बना देता है तो उस स्थिति में संघ का जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मान्यता होगा। उसके बाद जो है दूसरा जो इसमें जो है एक पॉइंट है जिसको हम लोग सार एवं तत्व, यानी तत्व एवं सार का जो है सिद्धांत कहते हैं, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस। इसमें जो है क्या होता है ये आर्टिकल 246 में भी वर्णन किया गया है, यानी इसमें कहा गया उपबंधों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय तत्व एवं सार के सिद्धांत को उस समय लागू करता है जब एक विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून दूसरे विधानमंडल के अस्थायी या विधायी विस्तार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है या करने लगता है, तो उस समय हम लोग जो है न्यायालय जो है तत्व एवं सार के सिद्धांत को जो है वहां पर जो है क्या करता है, लागू करता है। यानी कि यह जो है क्या है इंटरप्रेट करने का है कि जो है वह एक दूसरे का अतिक्रमण किया है या नहीं किया है। इसके तहत जो है क्या है एक केस लॉ है जिसका नाम है प्रफुल्ल कुमार बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स। इसमें क्या था, यह जो है बंगाल स्टेट से रिलेटेड है और इसमें मैटर यह था कि बंगाल स्टेट एक जो है एक्ट पास की थी जिसका नाम है बंगाल मनी लेंडर एक्ट। इसके तहत जो है क्या था, उसने जो है नियम बनाया कि कोई भी लेंडर ऋणदाता सामने वाले से जो है कितना पैसा जो है अमाउंट के रूप में लेगी, कितना इंटरेस्ट लेगी, वह जो है
किसी भी तरह से एग्रीमेंट बना करके भी वह मनी लेंडर ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है क्या कर सकता है, वसूल नहीं कर सकता है। तो इसके लिए जो है क्या है, वहां के वादी ने जो है इस पर मुकदमा दायर किया कि ये तो जो है क्या है, ये तो जो है यूनियन लिस्ट की बातें हैं, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कानून बना सकती है। तो इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है कैसे कानून बनाई, तो न्यायालय ने जो है निर्णय दिया कि यह जो है ठीक है, ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन हम इसको जो देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या है, ये जो है सिर्फ बंगाल के लिए जो है कानून बनाया गया है, इसलिए यह जो है क्या है, मान्य है। इससे रिलेटेड जो है क्या है, दूसरा केस हम लोग देखते हैं, बंबई राज्य बनाम बलसारा का केस। यह जो है क्या था, बंबई में जो है बंबई राज्य के तहत मध्य निदेश अधिनियम का जो है मध्य निदेश अधिनियम की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह जो है यूनियन लिस्ट के तहत जो है कानून बनाने का सब्जेक्ट मैटर है, जिसमें कि जो है क्योंकि संघ सूची में उल्लिखित मादक द्रव्यों के आयात निर्यात पर भी इसमें जो है कुछ न कुछ जो है असर पड़ता है। तो फिर जो है न्यायालय ने निर्णय दिया कि नहीं, यह भी जो है क्या है, राज्य क्षेत्र का भी, राज्य का भी सूची में सब्जेक्ट मैटर में नियम वह जो है बना सकता है, इसलिए वह संवैधानिक है। तीसरा जो है क्या है, हम लोग देखते हैं इसमें जो है निर्वचन का जो है नियम है, छद्म विधायन का सिद्धांत, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ कलर लेवल लेजिस्लेशन कहते हैं। इसका भी चर्चा जो है आर्टिकल 246 के अंतर्गत जो है किया गया है। इसके अंतर्गत विधायी शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किया गया है। इसके अंतर्गत विधायिका ने कार्य सही किया है या नहीं, या उसके बाहर किया गया है, यह प्रश्न तब उठता है जब कोई विधायिका किसी कानून को बनाने में ऊपरी तौर से अपनी शक्तियों के अंदर कार्य करते हुए दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में वह संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण कर जाती है। यानी कि ऊपर से जो है क्या होता है, वह दिखता है कि वह सही काम कर रहा है, लेकिन जो है यानी कि कलर लेवल लेजिस्लेशन का मतलब है कि किसी भी चीज का अगर कलर बदल करके उसको पेश किया जाए तो वह सही नहीं हो सकता। यानी कि वह कोई भी चीज इस प्रकार का अतिक्रमण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है। ऐसे परोक्ष विधायन को छद्म विधायन कहते हैं, और ऐसे मामले में अधिनियम का सार महत्वपूर्ण होता है। यानी कि सार जो है हम लोग देखते हैं कि सार महत्वपूर्ण है। अब यहां पर जो एक क्वेश्चन है कि सभी लोग अपने अपने तरफ से अपने अपने जो है लिस्ट के तहत जो है नियम और कानून जो है बनाते हैं। क्या कभी ऐसी बातें आती हैं जब राज्य सरकार की अनुमति से, या फिर हम कहें कि यूनियन लिस्ट राज्य के लिस्ट पर यानी कि स्टेट लिस्ट पर जो है क्या कोई कानून बना सकती है? इससे रिलेटेड जो है क्या है एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जो है क्या होता है, संसद कुछ ऐसी अवस्था है जिसके तहत वह राज्य सूची के मामले में उल्लिखित विषयों पर भी जो है क्या हो सकता है, कानून बना सकता है। पहला है कि कौन सा ऐसा विषय है, हम बात कर रहे हैं कौन सा ऐसा विषय है जिस पर यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट के ऊपर जो है नियम और कानून बना सकती है। तो पहला है इसमें जब जो है क्या होता है, राष्ट्रीय हित की बातें होती है, ये हम आर्टिकल 249 की बात कर रहे हैं। यानी कि अनुच्छेद 239 के अनुसार यदि राज्यसभा में उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा एक रिजोल्यूशन अगर जो है पास हो जाता है और यह घोषित किया जाता है कि यह राष्ट्रीय हित में जरूरी है, तो उस स्थिति में यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट के तहत जो है क्या है, वह राज्य लिस्ट के तहत यानी कि स्टेट लिस्ट के ऊपर जो है नियम और कानून जो है बना सकती है, और इसका ड्यूरेशन 1 साल के लिए होता है। फिर राज्यसभा अगर चाहे तो फिर रिजोल्यूशन को पास करके वह जो है अपने इसका टाइम ड्यूरेशन को जो है बढ़ा सकता है, और जिस बार रिजोल्यूशन पास नहीं होता है उसके बाद वह 6 महीने के बाद वह अपने आप जो है क्या होता है, प्रभावहीन हो जाएगा। दूसरा जो है स्थिति यह है कि जब हमारे कंट्री में
आपात की उद्घोषणा जो है हो, यानी कि हमारे कंट्री में आपात का जो है आपातकालीन इमरजेंसी जो है लागू हो, तो उस स्थिति में आर्टिकल 250 के अनुसार अगर हमारे कंट्री में किसी स्टेट में अगर जो इमरजेंसी लागू है, तो उस स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर कोई ना कोई कानून बना सकती है, और जब इमरजेंसी समाप्त होता है उसके बाद 6 महीने के बाद वह अपने आप जो है क्या होता, प्रभावहीन हो जाता है। तीसरा पॉइंट यह है राज्य की सहमति से। आर्टिकल 352 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्य मिल करके अगर जो है क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट से यह बात करे कि इस विषय पर आप कानून बनाएं, यानी कि कानून बनाना जरूरी है, तो उस स्थिति में एक रिजोल्यूशन पास करके संसद राज्य सूची पर स्टेट लिस्ट के ऊपर जो है कानून जो है बना सकती है, और उसके बाद के स्टेट उसको अंगीकार कर सकते हैं, किंतु केवल संसद ही उसको जो है संशोधन या निरसित कर सकती है। राज्य विधान मंडल उसको जो है संशोधित वगैरह जो है नहीं करेगी। चौथा जो है क्या है, अंतर्राष्ट्रीय करारों के पालनार्थ से रिलेटेड यह आर्टिकल 350 जो है 3 में जो है वर्णन किया गया है कि अगर चाहे तो केंद्र सरकार यानी कि संसद जो है अंतर्राष्ट्रीय करारों को पालन करने के लिए, संधि करने के लिए, करारों को करने के लिए उससे रिलेटेड लागू जो है संबंधित करने के विषय पर वह जो है चाहे जिस विषय पर चाहे वह जो है कानून बना सकती है। तो इस तरह से हम देखें कि कुछ ऐसे मैटर हैं कि जो है संसद राज्य सूची के ऊपर भी जो है नियम और कानून जो है बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है क्या है हम देखें कि लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्टेट और सेंट्रल के बीच कैसे हुआ, ये सारी की सारी जो है हम बात किए। इसमें जो है क्या आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो इसमें हम लोग देखें कि पावर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन, लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच, स्टेट के बीच और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। साथ ही साथ इसमें हम लोग ने देखा कि पीथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ कलर लेबर लेजिस्लेशन। साथ ही साथ हम देखें कि किस सब्जेक्ट मैटर पर, यूनियन लिस्ट के किस सब्जेक्ट मैटर पर कब संसद जो है कानून बना सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह जो है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसको पढ़िएगा, लेक्चर को 1-2 बार समझिएगा। हम समझते हैं कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, एग्जामिनेशन में आपको सहायता वो प्रदान करेगी। थैंक्स।